हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. Today we will continue our previous poem, that is Rain on the Roof, written by Coach Skinny from the book Beehive. तो बच्चों, यहाँ पे हम जो पोम पढ़ रहे थे इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड द पोम रेन ऑन द रूफ, और हमने देखा कि यहाँ पे पोएट ने, कोच स्किनी ने किस तरह से अपनी फीलिंग्स बताई है कि जब रेन होती है तो उन्हें किस तरह से फैंसी ड्रीम्स आते हैं, डिफरेंट ड्रीम्स आते हैं। और उन्होंने यहाँ पे कंपेयर किया है कि जो जब बारिश होती है तो ऐसा लगता है कि स्काई जो है क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी है, डार्कनेस से दुखी है और वो रो रहा है। और उन्होंने कंपेयर करा रेन ड्रॉप्स को टीयर्स से, आंसुओं से करा है। और यहाँ पे डार्कनेस और सैडनेस कब आती है बच्चों? व्हेन द ह्यूमिड मीन्स ब्लैक क्लाउड्स जब वहाँ पे मूव करते हैं अराउंड द स्काई और कवर कर लेते हैं, तो उसको उन्होंने बोला है, डार्कनेस को सैडनेस से कंपेयर किया है। तो किससे करा है बच्चों? डार्कनेस, सैडनेस, टीयर्स, क्या है बच्चों? आंसुओं को रेन ड्रॉप से, रेन ड्रॉप्स क्या है? टीयर्स है। अब डार्कनेस क्या है बच्चों? ब्लैक क्लाउड्स। व्हेन द ब्लैक क्लाउड्स मूव अराउंड द स्काई, और स्काई क्या है बच्चों? स्टारी है, फुल ऑफ स्टार्स हैं, बहुत सारे वहां पे क्या है? स्टार्स हैं। तो यहाँ पे डार्कनेस को क्या बताया उन्होंने? सैडनेस बताया। और रेन ड्रॉप्स को क्या बताया? टीयर्स। तो स्टेरी का मतलब क्या होता है बच्चों? स्टेरी स्टार्स मीन्स फुल ऑफ स्टार्स। तो ये हमने कई बार रिपीट करा है बच्चों, जैसे हमने अभी इन द प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस करा है कि किस तरह से पोएटिक डिवाइसेस आर यूज। तो यहाँ पे कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस थे? हमारा ऑलिट्रेशन था। ऑलिट्रेशन जब कॉन्सोनेंट साउंड जो है रिपीट हुए हैं। और यहाँ पे देखो बच्चों, ओनोमेटोपिया के डिफरेंट वर्ड्स, पैटर, साउंड वर्ड्स पैटर, और दूसरा वर्ड क्या है बच्चों? टिंकल, टिंकल ऑन द शिंगल। सेंट्रल आइडिया हमने पढ़ लिया था बच्चों। आई होप सारे बच्चों को क्लियर होगा कि यहाँ पे पोएट ने बताया, कोट्सकीनी, ही लव्स टू लाई इन बेड एंड हियर रेन फॉलिंग ऑन द रूफ ऑफ हिज रूम। अपने रूम के ऊपर जो रूफ है, छत है, उसके ऊपर जब रेन फॉल होती है उसको सुनना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ही लव्स टू लाई इन हिज बेड एंड हियर रेन फॉलिंग ऑन द रूफ बिकॉज ही गेट्स। और क्यों अच्छा लगता है बच्चों? रीजन क्या है? बिकॉज ही गेट्स बैक स्वीट मेमोरीज ऑफ द पास्ट। क्योंकि उन्हें क्या आती हैं? स्वीट मेमोरीज ऑफ द पास्ट। और उसमें कौन दिखता है? उनकी मदर, लविंग मदर। क्वेश्चन आंसर्स हैं हमने डिस्कस करे थे बच्चों। अभी थोड़ा सा एक बार और इसको रिवाइज करते हैं, और सारे बच्चे जो हैं घर में जाके इसको जरूर रिवाइज करें, क्योंकि जब भी आपके एग्जाम होते हैं तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सी पोम में से कौन सा एक्सट्रैक्ट है, कौन सा स्टैंजा आया है, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। When it rains the poet likes, तो मैंने बताया था आपको हाउ टू राइट द आंसर। अगर डस है तो आपको वर्ब के साथ एस और ईएस लगाना है, और अदरवाइज जो है अगर डिड है तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे क्या कैसे लिखेंगे बच्चों? When it rains the poet likes, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? liked नहीं होगा। अगर डिड होता तो क्या लिखते हैं हम? the poet liked। तो यहाँ पे आएगा the poet likes to lay in bed and hear the rain falling on the roof of his room. What is the single major memory that comes to the poet? अब कौन सी सिंगल मेमोरी है? उनकी मदर की, beloved मदर की। क्लियर? When he was a child, she would put him and his siblings to bed और allowed them। अब मदर लोग क्या करती हैं? उठाते हैं ना बच्चों, अर्ली इन द मॉर्निंग, भाई आपको स्कूल जाना है। बट उनकी मदर क्या करती थी? जब भी बारिश होती थी तो वो उनको, पोएट को और उनके सिबलिंग्स को क्या करती थी? अलाउड देम टू स्लीप टिल लेट, देर तक उनको सोने देती थी। दे हैड स्वीट ड्रीम्स इन देयर स्लीप। डार्लिंग ड्रीमर्स refers to the poet, his siblings, when they were children and had sweet dreams. They were loved by their mother and so were her darlings. Is a poet now a child? Obviously no. इसका आंसर क्या होगा बच्चों? No.
Now the poet is not a child. Is his mother still alive? No. अब क्या है, वो adult है. उनकी mother is not alive anymore. Alliteration, personification, onomatopoeia, metaphor, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों. आपका होमवर्क क्या है बच्चों कि इसको फाइंड आउट करेंगे कि किस लाइन में लिखा है बच्चों. लाई लिसनिंग, स्टेरी, स्पीयर, ह्यूमिट, होवर, प्रेस, पिलो, डार्लिंग, ड्रीमर, रेन, रूम. तो आप चेक करेंगे पोम में कि किस स्टैंजा में कौन सा जो है अलिट्रेशन इज यूज. लाई लिसनिंग, स्टेरी, स्पीयर्स फर्स्ट वाले में, ह्यूमिड हावर भी फर्स्ट में, प्रेस पिलो भी फर्स्ट में है, डार्लिंग ड्रीमर्स आपका थर्ड में है, रेन रूफ सब में है क्योंकि इट इज कॉमन. रिपीटिशन भी है बच्चों इसमें. पर्सोनिफिकेशन, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक इज यूज फॉर नॉन ह्यूमन थिंग या नॉन लिविंग थिंग के लिए, और एनिमल के लिए हम यूज करते हैं दैन इट इज कॉल्ड योर. और यहाँ पे दो वर्ड है, मेलनकली, डार्कनेस, वीव्स इन रेनी टीयर्स. तो टीयर्स और मेलनकली दोनों जो है ह्यूमन एट्रीब्यूट, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट आर एट्रीब्यूटेड टू डार्कनेस के लिए यूज हुआ है. अगेन इन स्टैंडर्ड 2000 रिकलेक्शन, वीव कौन करेगा, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट इट इज यूज फॉर ड्रीम्स. नेक्स्ट हमने अभी पढ़ा था बच्चों की साउंड वर्ड्स आर यूज्ड इन दिस फॉर्म, दैट इज योर पैटर एंड टिंकल. It is the formation of a word from a sound associated with what is named, that is your patter and tinkle. दोनों क्या है, sound words हैं. Metaphor, it is the comparison between two opposite things. Directly अगर हम compare करते हैं, then it is called your metaphor. Shadows refer to clouds. Next है बच्चों, हम कर रहे थे यहाँ पे MCQ questions, multi choice question. What revise, कौन सी चीज जो है उनको स्वीट मेमोरीज रिवाइज करती है इन द पोएट्स माइंड. बिजी स्केड्यूल, डेली रूटीन, रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ, या नन ऑफ दीज. तो ऑब्वियसली क्या रिवाइव करती हैं बच्चों, रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ. अगर इसको आपको कंप्लीट सेंटेंस में लिखना है बच्चों आंसर, सिंपल आपको एग्जाम में इस टाइप से भी पूछ सकते हैं बच्चों कि व्हाट रिवाइज द स्वीट मेमोरीज इन द पोएट्स माइंड. आपको ऑप्शन सही दिए हैं, तो हाउ टू राइट द आंसर, लेट्स सी. रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ रिवाइज द स्वीट मेमोरीज. सिर्फ आपको क्या ऐड करना है, रेन ड्रॉप्स ऑन द रूफ, स्वीट मेमोरीज इन द पोएट्स माइंड. क्लियर. तो इस तरह से अगर आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है तो हाउ टू राइट आंसर ऐसे लिखना है आपको. नाउ कम टू द नेक्स्ट. व्हाट डज ए स्टारी स्पेयर्स मीन. प्लेसेस वेयर स्टार्स आर बॉर्न, स्काई फिल्ड विद स्टार्स, स्टार ग्रुप्स इन द स्काई. तो इट्स आंसर इज योर बी, स्काई, स्टार ग्रुप्स इन द स्काई, या स्काई filled with stars, B and C. Select the name of the poet of the poem Rain on the Roof. Robert Frost, Subramania Korsakini, W.E. कौन है बच्चों इसका पोएट, कोर्सकिनी. नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट डज द पोएट लिसन. पोएट क्या सुनते हैं, द स्वीट म्यूजिक ऑफ इंसेक्ट्स, स्वीट म्यूजिक ऑफ पियानो, द स्वीट म्यूजिक ऑफ रेन ड्रॉप्स. ऑल द ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. तो ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर क्या सुनते हैं बच्चों, क्योंकि हमारा टाइटल क्या है, रेन ऑन द रूफ. द राइट आंसर इज योर द स्वीट म्यूजिक ऑफ रेन ड्रॉप्स. नेक्स्ट है, वेयर इज द रेन मेकिंग अ नॉइज. रेन जो है कहाँ पे जो है मेकिंग अ नॉइज करती है, इन द रूम, रूम के अंदर बच्चों, ऑन द रूफ, इन द गार्डन, इन द लेन. तो इट्स राइट आंसर क्या है बच्चों, ऑन द रूफ. कहाँ पे करती है, ऑन द रूफ. व्हाट अ ब्लेस फॉर द पोएट. पोएट के लिए क्या ब्लेस है, bathing in the rain, getting a lot of money, going to an office in rain, lying on the bed in a joyful mood. उन्हें क्या लगता है, क्या ब्लेस लगता है, क्या अच्छा लगता है, lying on the bed in a joyful mood. तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, what does the poet listen,
द पोएट लिसन्स, अब यहाँ पे देखो बच्चों डज है तो क्या आएगा यहाँ पे लिसन्स, द स्वीट म्यूजिक ऑफ रेन ड्रॉप्स। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं बच्चों एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। स्टैंजा दिया रहेगा आपको, एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा पोम का, और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स आपको लिखने हैं। आंसर्स जो हैं विद इन द एक्सट्रैक्ट होते हैं, वहीं से आपको फ्रेम करने हैं। इज इट क्लियर? नाउ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सट्रैक्ट क्या है बच्चों, when the humid shadows hover or the starry sphere। तो फर्स्ट स्टैंजा है बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस एक्सट्रैक्ट। फर्स्ट क्या है बच्चों, व्हाट डज द फ्रेज ह्यूमिड शैडोज रेफर टू। तो मैंने पहले भी आपको बताया था बच्चों, क्या है इसका मतलब, ह्यूमिड शैडोज डार्क क्लाउड्स फुल ऑफ वाटर, पानी से भरे हुए या मॉइस्चर लेड। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, आपको कैसे लिखना है बच्चों, क्योंकि जब भी हम पढ़ाते हैं तो हम मीनिंग बताते हैं, तो आप लोगों को कीप इट इन माइंड कि यहाँ पे ह्यूमिड शैडोज मीन्स ब्लैक क्लाउड्स। और जब भी बारिश होती है तो होता है ना कि मम्मी या आपके एल्डर्स ऑफ योर फैमिली क्या बोलते हैं कि काले काले बादल आ गए भाई, कपड़े रख दो अंदर, सामान अंदर रख दो, क्योंकि ये क्या होते हैं, फुल ऑफ वाटर्स होते हैं, वाटर कैरी होते हैं। क्लियर। और कई बार आपने देखा होगा ना कि व्हाइट कलर के क्लाउड्स होते हैं, लाइट होते हैं, और इधर उधर जो है मूव करते हुए आपको दिखाई देते हैं स्काई में, बट वो वाटर कैरी नहीं होते, इतना पानी नहीं होता। मॉइस्चर लेडन तो होते हैं बट इतना ज्यादा उनमें पानी नहीं होता है कि वो शेड नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आपको सिंपल लिखना है, ह्यूमन शैडोज रेफर टू द डार्क क्लाउड्स दैट कॉज रेन, जो क्या करती हैं, बारिश करती हैं, दैट कॉज रेन। Now come to the next question, that is, what are starry spheres? The stars that shine in the sky, full of stars, the sky full of stars। जब आसमान क्या होता है, क्लियर होता है, तो आपको क्या दिखाई देते हैं बच्चों, स्काई में क्या शाइन करते हैं, ऑब्वियसली स्टार्स। तो यहाँ पे हमने जब चैप्टर ओम पढ़ी थी तो स्टारी स्टार्स में full of stars that shine in the sky at night are called starry spheres। क्योंकि ऑब्वियसली कब दिखाई देते हैं, नाइट के टाइम पे। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग सब याद करके रखें, क्योंकि मे भी एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे। व्हाई डज द पोएट कॉल द डार्कनेस मेलनकली, क्यों बोला है यहाँ पे मेलनकली, सैडनेस क्यों बोला है, द नाइट, क्योंकि रात क्या होती है बच्चों, डार्क एंड ग्लूमी होती है, सैडनेस होती है। द नाइट इज डार्क एंड ग्लूमी, दैट इज वाई पोएट ने यहाँ पे कॉल करा है द डार्कनेस मेलनकली। परहैप्स द पोएट इज ऑल्सो ए डिस्पॉन्डेंट मूड, क्योंकि वो भी थोड़ा सा क्या थे, थोड़े से होपलेस थे। डिस्पॉन्डेंट मीन्स होपलेस। तो यहाँ मेलनकली का मीनिंग पूछा है तो डार्क एंड ग्लूमी। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे बेस्ड ऑन दैट एक्सट्रैक्ट, जो भी एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा उस पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो वही हमने यहाँ पे पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट स्टैंजा है, व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हु वीप्स इन द फॉर्म ऑफ रेनी टीयर्स। तो कौन रोता है, यहाँ पे किसके लिए बोला है बच्चों, रेन बियरिंग क्लाउड्स वीप टीयर्स ऑफ रेन इन देयर सैडनेस, जब वो क्या होते हैं, दुखी होते हैं, melancholy darkness। Which line shows that the poet is happy when it rains? तो कौन सी लाइन से आपको पता चल रहा है कि पोएट जो है हैप्पी है when it rains? तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिस्निंग टू द पैटर। पैटर क्या है बच्चों, यहाँ पे साउंड है, किसका साउंड है, रेन साउंड, रेन का। द डार्क रेन बियरिंग क्लाउड्स विथ टीयर्स ऑफ रेन इन देयर शेडनेस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किस लाइन से आपको पता चल रहा है द पोएट इज हैप्पी व्हेन इट रेन्स। तो यहाँ पे आप देखें, ऑफ ए कॉटेज चेम्बर बेड मीन्स अपने बेडरूम में जब पोएट होते हैं, एंड लाई इन हिज बेड, तो उन्हें क्या लगता है, अच्छा लगता है, लिसनिंग द साउंड। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो शोज हिज हैप्पीनेस। तो ये वाली लाइन जो है यहाँ पे आपको लिखनी है। व्हाट मेमोरीज does the rain bring but to the poet's mind? कौन सी मेमोरीज, तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, of the soft rain overhead, bliss to press the pillow। तो यहाँ पे what memories, the poet remembers his mother looking down at her sleeping children before going to her room।
तो उन्हें अपने बच्चे जो सोए रहते हैं, सिबलिंग्स और पोएट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो दिस इज द आंसर। और यहाँ पे स्ट्रेंजा बेस्ड जो है क्वेश्चन हमने देखे हैं बच्चों। नाउ कम टू द नेक्स्ट, लास्ट स्ट्रेंजा है, एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हर हैज एन इको इन द हार्ट। तो इको का मतलब हमने अब बताया था कि जब आवाज टकरा के वापस आती है तो कहाँ पे जाती है, उनके हार्ट में जाती है और इन हिज माइंड। तो एवरी टिंकल, टिंकल क्या है यहाँ पे, फिर से साउंड वर्ड है, टिंकल ऑन द शिंगल, शिंगल क्या है यहाँ पे, रेक्टेंगुलर टाइल्स जो रूफ में है, और उससे टकरा के जब रेन ड्रॉप्स फॉल होती हैं और जो साउंड टकरा के उनके हार्ट में जाता है, एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू busy being start and 1,000 recollections weave their threads into. Let's see the first question. What echoes, कौन सी आवाज आती है in the poet's heart? The poet of soft, the patter of the sound of the soft rain on the roof echoes in the heart of the poet. Clear? Explain 1,000 dreamy fancies into busy being start. तो यहाँ पे ये नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी कि ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड ही क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन आपको अलग से भी पूछ सकते हैं 20-30 वर्ड्स में भी। क्लियर बच्चों? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्सप्लेन करो 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। दिस फ्रेज, फ्रेज क्या होता है बच्चों, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दिस फ्रेज रेफर्स टू द वेरियस इमेजिनरी थॉट्स एंड fantasies that are aroused in the poet's mind. जब पोएट जो है अपने बेड में लाई इन हिज बेड और क्या सुन रहे हैं, लिसन द, क्या सुनते हैं, द साउंड ऑफ द रेन, तो उनको क्या आता है, वेरियस इमेजिनरी थॉट्स आते हैं इन हिज माइंड एंड fantasies that are aroused in the poet's mind. Now come to the next question. What starts 1,000 dreamy fancies? The tinkling sound of the raindrops, जो tinkling की आवाज आती है जब रेन ड्रॉप्स पड़ती हैं, ऑन द शिंगल्स, रेक्टेंगुलर जो रूफ होती है, वुडन रूफ, उसके ऊपर जब आवाज पड़ती है रेन ड्रॉप्स की, तो दैट साउंड, द टिंकलिंग साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स ऑन द रूफ starts 1,000 dreamy fancies. Clear? Explain shingles. What is tingling on the shingles? तो शिंगल्स क्या होते हैं बच्चों, अभी हमने रूफ देखी थी, तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर टाइल्स होती हैं लाइक दिस। जब इसके ऊपर क्या पड़ती है, रेन ड्रॉप्स, तो कैसा साउंड आता है बच्चों, टिंकल। और ये क्या है, शिंगल्स, रेक्टेंगुलर रूफ टाइल्स। शिंगल्स आर थिन रेक्टेंगुलर टाइल्स स्पेशली मेड ऑफ वुड। किसकी बनी होती है ये, वुड की बनी होती है, वुडन टाइल्स, वुड की, लकड़ी की। Shingles are thin rectangular tiles especially made of wood that are laid with others in overlapping rows to form the roof. Rain is making a sharp sound as it falls on it. जब उसके ऊपर पड़ती हैं तो एक तरह का साउंड करती है, that is called your tingle on the shingles. Clear बच्चों? तो I hope it is clear to you कि tingle on the shingle means when the raindrops falls on the roof. और शिंगल्स का मीनिंग क्लियर है, रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स। नेक्स्ट है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पोएट डूइंग एट द मोमेंट? पोएट क्या कर रहा है? द पोएट इज लाइंग इन हिज बेड। अब पोएट कहाँ है, अपने बेड में है, लिसनिंग टू द साउंड ऑफ द रेन। क्या सुन रहे हैं, लिसनिंग द साउंड ऑफ द रेन। और उनको क्या आ रहे हैं, पास्ट मेमोरीज कम बैक इन हिज माइंड। Next here the poet remembers his mother. What is the memory that comes to the poet? तो कौन सी memories है, मदर की। The poet remembers his mother standing next to their bed and gazing at her children fondly. Next question क्या है बच्चों, what are the poet's feeling for his family? उसकी जो feelings थी क्या थी बच्चों, the poet loves his family. He calls his sleeping siblings डार्लिंग ड्रीमर्स, स्लीपिंग सिबलिंग्स, डार्लिंग, यहाँ पे वर्ड है ना, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, एरी शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, ओ फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन विच इज रिप्लेस। तो यहाँ पे आपको यही लिखना है, स्लीपिंग सिबलिंग्स क्या है यहाँ पे, डार्लिंग ड्रीमर्स,
and he remembers his mother very fondly. Name a poetic device used in the last line. तो लास्ट लाइन में क्या है बच्चों, पैटर वर्ड यूज है. तो पैटर क्या है, साउंड ऑफ द रेन. तो साउंड वर्ड इज यूज, दैट इज वाई यहाँ पे क्या है, ऑनोमैटोपिया, पैटर ऑफ रेन. पैटर वर्ड इज यूज. तो दो ही वर्ड यूज है यहाँ पे, साउंड वर्ड्स हैं. वन इज योर टिंकल एंड सेकेंड इज योर पैटर. तो बच्चों टुडे वी कंप्लीटेड द पोम रेन ऑन द रूफ रिटन बाय कोर्ट्स कीनी. तो घर में जाके जरूर रिवाइज करें, क्योंकि आपको पता है आपके जो है एग्जाम्स होंगे, तो आपके जो है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपको 10th करना है, बोर्ड एग्जाम्स है, तो आप अभी से प्रैक्टिस करें कि एक्सट्रैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं या 20-30 वर्ड्स के क्वेश्चंस आते हैं, हाउ टू फ्रेम द आंसर्स, वो हमने आज डिस्कस करे हैं बच्चों. और फुल मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में. अगर पोम को कई बच्चे जो है छोड़ के आ जाते हैं, यहाँ पे हमने लाइन वाइज जो है एक्सप्लेनेशन दिया है, आपको समरी दी है, सेंट्रल आइडिया दिए हैं. घर में जाके जरूर रिवाइज करें, और जो है एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है. क्लियर बच्चों? दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.